नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोगों को। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। यदि 20 नवंबर को क्लास 10th का आप लोग जो है देख सकते हो दोस्तों, सबके सब बच्चे साइंस की यदि परीक्षा देने जा रहे हो तो इस वीडियो में आप लोग को जो जो आप लोग को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करवाऊंगा ना, वो आप लोग को 100% लड़ेंगे। ठीक है, लड़ने की पूरी संभावना है। तो सबके सब बच्चे क्या करना, फटाफट मेरा गैस क्वेश्चन किया गया है, आप लोग सबके सब बच्चों को इसको देख के जाना और याद करके ही जाना। ठीक है, देखिए सेकेंडरी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है क्लास जो है 10th का साइंस का जिसका विषय कोड 112 रहने जाए, उसका मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ। बच्चों जी, सबके सब बच्चों को बता दें, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बतला रहा हूँ, आप लोग क्या करना है, इसको जो है याद कर लीजिएगा। केवल क्वेश्चन को याद करना है, आंसर को याद कर लेना। ठीक है, सबके सब बच्चे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला मैंने एक वीडियो डाल दिया है साइंस का, आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर से जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला देख लीजिएगा। ठीक है, और मेरे अभी तक इसका पीडीएफ के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051। ठीक है, 62 051 34 187 34 187। बच्चों याद रखना सबके सब साथियों। जी हाँ दोस्तों, सबके सब बच्चों याद रखना कि ये जो है नंबर मैं दे रहा हूँ, इस पे क्या करना, मैसेज करना, मैं इसका पीडीएफ सेंड करूंगा। ओके, देखिए पहले आप प्रश्न को याद रखना सबके सब बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रश्न को याद रखना। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम क्या है बच्चों। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार यदि आपने जो है तर्जनी, जो है पहली उंगली जिसको बोलते हैं हम लोग तर्जनी, क्या बोलते हैं बारे, तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी, तर्जनी। ठीक है, अपनी तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार समकोणिक रखते हैं कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता है, मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है, और जो अंगूठा जो उस पर जो है प्रवाहित बल की दिशा को बतलाता है। इसमें जो है तीनों विषय का है। ठीक है, साइंस जो है यहाँ से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, टोटल क्वेश्चंस कितना बनाना होता है, टोटल है तो प्रत्येक सब्जेक्ट से आप लोग को 4-4 प्रश्न आप लोग को बनाना होता है। ठीक है, और एक जो है 5 नंबर या क्वेश्चन जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन, एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा देना है। तो कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता वो मात्रा का जो किसी जो है चालक के जो है अनुप्रस्थ काट के 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को दर्शाती है। तो ये होता है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में कितना प्रश्न बनाना है बाबू, फिजिक्स में आपको 4 प्रश्न शॉर्ट बनाना है, 1 प्रश्न लॉन्ग बनाना है। ठीक है, चलिए आइए देखिए 3 नंबर प्रश्न से प्रतिवर्ती धारा की 2 कमियां, आपको क्वेश्चन टोटल याद रखना है। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा की 2 कमियां बताइए। तो प्रतिवर्ती धारा एसी जो होती है उसको 2 कमियां है, इसे बैटरी में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दिशा बदलने के कारण जो है उष्मा हानि अधिक होता है। तो याद रखना ये जो है 2 उसकी हानि हो गई है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, एम्पियर की परिभाषा है। ठीक है, जब किसी चालक के एक अनुकूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकंड। तो आप सबके सब बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ से ये रहा 4 नंबर प्रश्न, तो ध्यान से सबके सब बच्चे को देख के जाना है इसको। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ से जो है ये आपका जो है प्रश्न जो है 5 मार्क्स का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा 5 मार्क्स का प्रश्न है, आप जो है सबको सब बच्चों इसको याद करके जाना है कि ठीक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करना है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें से पहला आपका चालक की लंबाई है। तो चालक की लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई का। ठीक है, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से जो है उसका जो है प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, आइए चालक की प्रकृति पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पदार्थ पर जो है निर्भर करता है। देखिए ये जो है चालक की जो है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तीसरा हो गया ये। ठीक है, उसका चौथा देखिए तापमान, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। धातु में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, कारण जो है तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की गति टकराव क्या बढ़ जाता है, इसलिए क्या होता है इसका प्रतिरोध भी क्या आपस में बढ़ जाता है। ओके, चलिए निष्कर्ष हो गया ये वाला फलामा ढिमका। चलिए आज देखिए केमिस्ट्री का जो है शॉर्ट प्रश्न 4, वो 1 से लेकर 4 तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बार बार करेगा क्वेश्चन को हम आप लोग और क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिए। ठीक है, वहां की आप लोग देख लीजिएगा। नियतांक और जो है संचारण में क्या, जो है निस्थापन और संचारण में क्या अंतर है दोस्तों। निस्थापन में देखिए यहाँ पे है जो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसको जो है लवण से हटा देते हैं। संचारण धातु का हवा व नमी में धीरे धीरे जो है खराब होना होता है, मतलब जंग लगना होता है। हो गया, चलिए अब देखिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ से ये रहा, रोटी और केक को जो है फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर CO2 गैस पैदा करता है, जिससे जो है मिश्रण जो है फुलकर जो है नरम हुआ जो है स्पंज हो जाती है। तो ये देखिए ये रहा। साबुनीकरण क्या है दोस्तों, वसा NaOH KOH के साथ गर्म करने पर साबुन और जो है ग्रेसोल बनते हैं, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के लघु और दीर्घ आवर्तों की संख्या बताइए। लघु आवर्त ये रहा 1 2 3 को लघु, तो दीर्घ को क्या बोलते हैं 4 5 6 7 को दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए मेडलिप की ये 5 5 मार्क्स का प्रश्न है। ओके, चलिए मेडलिप की आवर्त सारणी के लाभ है। तो मेडलिप की आवर्त सारणी के लाभ कई सारा है, देखिए महत्वपूर्ण है। देखिए तत्वों का जो है व्यवस्थित वर्गीकरण, मेडलिप ने सभी जो है ज्ञात तत्वों को एक निश्चित क्रम में यह रखा गया था, जिससे जो है उनके गुणों का अध्ययन यह करना आसान और व्यवस्थित हो गया था। समान गुण वाले तत्व को एक समूह में रखा गया था, उसको जो नए तत्वों की खोज के लिए भविष्यवाणी किया था।
चलिए उसका देखिए कुछ उसके 4 में ये था, कुछ गलत परमाणुओं को क्या करना, सुधारना था, उसका तत्वों के जो है गुणों का जो है अवधान सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी के पर्सन से कितना है हुआ, बायोलॉजी BIOLOGY। ठीक है, बायोलॉजी के 4 पर्सन से आपको कहीं से भी क्या करना है, आपको बना देना। ठीक है, चलिए तो हम ये देख लेते हैं, विषम पोषी में से आप क्या समझते हैं। तो विषम पोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर जो है किसी अन्य जीवों पर क्या करता है, भोजन प्राप्त करने के लिए आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गया, फफूंद हो गया, ये सब के सब देख सकते हो, या आपको यदि इसका डिफिनेशन पता है तो आप अपना डिफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखना है आपको। देखिए जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, श्वसन में यह जीवित कोशिकाओं से धीरे धीरे होने वाली नियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है, और देखो 2 नंबर में यह उत्पन्न जो है ऊर्जा शरीर के कार्य में उपयोग होता है। अब दहन में क्या होता है, यह पदार्थों का तेजी से जलता है जिससे उष्मा और जो है प्रकाश निकलता है, यह अनियंत्रित प्रक्रिया है। ओके, आइए प्रश्न देखिए यहाँ से जो है नेफ्रॉन की संरचना क्या है। दोस्तों 2 मार्क्स का प्रश्न है। नेफ्रॉन की संरचना निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, देखिए ग्लोमेरुलस है और बाउजमैन जो है कैप्सूल रक्त का जो है पहला ये रहा संरचना में, उसका दूसरा संरचना में देखिए ये रहा। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधा लगाना होता है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना होता है, प्रदूषण को रोकना होता है, जल वायु भूमि की जो है स्वच्छता का जो कचरा का सही जो निपटाना होता है, स्वच्छता जल स्वच्छता ऊर्जा और जो है सौर पवन का उपयोग करना चाहिए होगा। ओके, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा पर्यावरण की सुरक्षा 2 मार्क्स का प्रश्न है, ये तो हो गया है। और देखिए मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये 5 मार्क्स का बायोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो आप सबके सब बच्चों को इस प्रश्न को आप लोग को देख कर जाना है। चलिए आइए देखिए कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम जो है द्वारा होता है। मनुष्य में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ से जो है एक्स लिंग जो है गुणसूत्र है, यहाँ से वाई गुणसूत्र है। ठीक है, तो स्त्री जो फीमेल का जो है गुणसूत्र जो है एक्स एक्स होता है, और यहाँ से जो है मेल का जो है गुणसूत्र जो है एक्स वाई होता है। ठीक है, माता के अंडाणुओं में केवल जो है एक्स गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा सबके सब बच्चे को, और अच्छा से आपको इसको बना देना। यदि आपको आता है तो अपनी मन से भी अच्छा से बना देंगे। ओके, स्त्री के सभी अंडाणु जो है में जो केवल जो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है वह भी हमेशा जो एक्स ही देती है। ठीक है, पिता के गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। पुरुष के जो है शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, एक्स शुक्राणु यहाँ से वाई शुक्राणु होता है। ठीक है, इनमें से किसी एक शुक्राणु अंडाणु से मिलकर बच्चों का क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। निषेचन के समय लिंग का निर्धारण करना, जो है एक्स जो है शुक्राणु जो है जो है यहाँ से जो है अंडाणु जो है एक्स से मिलकर जो है संयोजन करके जो है जब जो एक्स एक्स होता है तो ये जो है बच्चा लड़की होती है। ठीक है, उसका देखिए यदि जो है वाई जो है शुक्राणु अंडाणु जो एक्स से मिलकर ये संयोजन था, ये जो बच्चा लड़का पैदा होता है। ठीक है, निष्कर्षण देखिए बच्चों का लिंग निर्धारण हमेशा उसके जो पिता के अनुसार होता है, निर्धारित होता है, क्योंकि वही जो है एक्स और वाई दोनों में से किसी एक को देता है। यदि वह मादा हमेशा जो एक्स देती है, इसी प्रकार जो है लिंग निर्धारण में उसकी भूमिका जो निश्चित रूप से जो है परिवर्तनशील नहीं है, माता होगा। तो याद रखिएगा सबके सब बच्चे इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और एग्जाम दे के आने के बाद एक बार जेल से धन्यवाद जरूर बोलिएगा सर, जो क्वेश्चन हम बताएं सारा का सारा आपका गैस क्वेश्चन पूरा लड़ गया है। तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।